हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रंजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आरएस ट्यूटोरियल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हीकल ऑन ए बैंक रोड। हमने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, व्हीकल ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर, जिसमें हमने क्या देखा था कि हमारा जो रोड है वहां पे ये जो सर्कुलर ट्रैक हमारा फॉर्म हो रहा था, मीन्स यहाँ पे जो हमारा सर्कुलर ट्रैक था, वहां पे जब व्हीकल हमारा सर्कुलर ट्रैक फॉलो कर रहा था तो इसके ऊपर एक आउटवर्ड साइड डायरेक्शन में एक फोर्स आ रहा था जो कि हमारा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वैसे ही आज हम बात करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में। बैंक रोड भी बोलते हैं उसे हम। बैंकिंग ऑफ रोड ज्यादातर ये हम लोग रेस कोर्ट में ही देखते हैं, रेस ट्रैक में, क्योंकि वहां पे हमारे जो टर्न यूज करते हैं हम लोग, उस टाइम पे हमारी कार की जो स्पीड होती है हम वहां पे चेंज नहीं करते। तो ऑलमोस्ट हम लोग को क्या करना पड़ता है, मीन्स अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा वो बैंक रोड जो रहता है वो कैसा रहता है, हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा टिल्ट, मतलब थोड़ा सा ऊपर एंगल बना के फॉर्म करता है, उसी को हम बोलते हैं बैंक रोड। जैसे कि आप एक इमेज में देखेंगे तो इमेज में कैसा है, यहाँ ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस हो जाएगा, वहां से वो थोड़ा सा ऊपर की ओर एक एंगल बना के रहता है, और ये जो हमारा एक सरफेस बन जाएगा ये हमारा हो जाएगा एक तरह से बैंक रोड। अब आप इमेजिन करेंगे यहाँ पे हमारी एक कार है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कार को भी रख दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा बॉडी है ये कैसे जा रहा है, एक एंगल बना के जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे मान के चलो, कंसीडर कर लो कि ये जो रोड है ये क्या कैसा है, ये स्मूथ है, ठीक है। ये एकदम स्मूथ है, मीन्स यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन नहीं है, बहुत कम फ्रिक्शन है। तो हम यहाँ पे फ्रिक्शन को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है। तो जहां जैसे कि एग्जांपल में आप ले लो एयर फोर्स, मतलब एयर का रेजिस्टेंस, तो वो सारी चीजें ना होने की वजह से हमारा ये जो व्हीकल है अगर ऐसे टर्न पे वो जब टर्न करेगा तो इसके ऊपर एक आउटवर्ड डायरेक्शन का भी फोर्स आएगा जो कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो अब हम इस व्हीकल को बैलेंस कैसे करेंगे, तो इस व्हीकल को बैलेंस करने के लिए हम लोग दो ऐसे फोर्स का यूज करेंगे जो कि हमारे बॉडी के ऊपर एक्ट होता है। एक है नॉर्मल रिएक्शन जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, और दूसरा है इसका वेट जिसे हम mg लिखते हैं। वेट का फॉर्मूला हम लोग mg लिखते हैं, तो वही। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है वो कैसा है, सरफेस के परपेंडिकुलर में है। तो यहाँ पे जो हमारा परपेंडिकुलर ये कर रहा है, फॉर्म कर रहा है हमारा नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, एक रिजोल्यूशन वेक्टर में आपने देखा रहेगा, जैसे कि हम लोग अगर एक रिजल्टेंट का हम लोग को अगर कोई एक निकालना रहता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हम लोग कैसे करते हैं उसको, रिजोल्यूशन वेक्टर्स में हम लोग एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस फॉर्म करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को एक एंगल से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग मान के चलो मैंने वाई एक्सिस पे एक एंगल डिनोट कर दिया, तो ये मेरा एक बन जाएगा एन कॉस थीटा। ये मेरा जो एन कॉस थीटा है ये क्या शो कर रहा है, एक तरह से ये एन कॉस थीटा मेरा वाई एक्सिस पे है, और ये मेरा क्या शो कर रहा है, यहां पे ये एन कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन शो कर रहा है। इस नॉर्मल रिएक्शन का वो वर्टिकल कंपोनेंट शो कर रहा है, और यहां पे जो हम लोग ने बनाया ये एन साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारा क्या शो करेगा, ये हॉरिजॉन्टल, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शो करेगा, वो भी नॉर्मल रिएक्शन में। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक ये जो हमारा एन साइन थीटा है ये एक तरह से किसकी तरह ये कर रहा है, मतलब परफॉर्म कर रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह परफॉर्म कर रहा है, मीन्स ये सेंट्रीपिटल फॉर्म दिखा रहा है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
ये जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किसके बराबर आ जा रहा है, एन साइन थीटा के। मींस उसको बैलेंस कौन कर रहा है, हमारा नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एन साइन थीटा हमारा किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो यहाँ पे हमारा एन साइन थीटा इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, वो बैलेंस कर रहा है। तो बैलेंस कर रहा है किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे देखोगे ये एन कॉस थीटा वो किसके बराबर आ जा रहा है, एम जी के। तो मीन्स एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को कर रहा है। तो यहां पे मेरा एन कॉस थीटा इक्वल्स टू ये किसको बैलेंस कर रहा है, किसके इक्वल हो गया, एम जी के। तो ये इक्वेशन बन जाएगा 2। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मुझे इन दोनों से क्या निकालना है, मोस्ट सेफ्टी स्पीड निकालना है, मोस्ट सेफ स्पीड निकालना है इस व्हीकल का। मेरे को अगर मोस्ट सेफ स्पीड निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा। तो इक्वेशन नंबर 1/2, मैं इसको 1 को डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो मेरा इक्वेशन क्या आएगा, एन साइन थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन एम जी, और इधर पे आ जाएगा आर। यहाँ पे m और m मेरा क्या हो रहा है, कट हो रहा है, और यहाँ पे n और n क्या हो रहा है, कट हो रहा है। तो मेरा इक्वेशन अब क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या बनता है, tan थीटा बनता है। तो यहाँ पे बन जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे मेरा जो r है वो डिवाइड में है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाएगा। मुझे क्या निकालना है, इसका मोस्ट सेफ्टी स्पीड निकालना है। तो मोस्ट सेफ्टी अगर स्पीड निकालना है तो मेरे को किसका वैल्यू निकालना रहेगा, v का। तो v स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे आके मल्टीप्लाई फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आर जी tan थीटा, और v का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये अभी फिलहाल स्क्वायर में है तो स्क्वायर हटा देंगे तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, अंडर आर जी tan थीटा। इस फॉर्मूला से हम लोग इस व्हीकल का मोस्ट सेफ्टी स्पीड निकालेंगे। अब अगर मुझे इस रोड का मेरे को बैंक एंगल निकालना है, मींस इस बैंक रोड का मेरे को अगर एक एंगल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका मेरे को अगर बैंक एंगल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यही फॉर्मूला को यूज करूंगा। यहां पे आ जाएगा मेरा tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। मुझे एंगल का वैल्यू निकालना है तो मैं tan को इक्वल्स टू की वो साइड भेज दूंगा, तो कैसा फॉर्म हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा ब्रैकेट में वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा जो आप यूज करेंगे बैंक एंगल फॉर्म करने के लिए। मींस इस एंगल का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, थीटा का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जिससे हम इस बैंक रोड का एक एंगल निकालेंगे। अब हम देखेंगे यहां पे स्पीड लिमिटिंग के बारे में। और स्पीड लिमिटिंग हम इसमें देखेंगे कि हमारा ये जो हमने क्या देखा अभी तक, देखा कि ये हमारा सरफेस कैसा है, स्मूथ है। हमने देखा अभी तक कि ये जो हमारा सरफेस है वो स्मूथ है। अब हम देखेंगे कि हमारा सरफेस अब कैसा है, रफ। ठीक है, अब हम मान के चलेंगे कि हमारा ये जो बैंक रोड है वो कैसे फॉर्म में है, अब रफ में। मींस यहाँ पे रफ आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, अब फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट होगा, जिसे हम एफ एस मानते हैं। तो चलिए इस डायग्राम को पहले अच्छे से और बना लेते हैं। ठीक है, कर देता हूं मैं। ये हमारा एंगल थीटा बन जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट जो कि एक व्हीकल है, यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा जिसे हमने एफ एस मान लिया, और ये नॉर्मल रिएक्शन जो एन, और इसका हमने रिसोल्यूशन निकाला जो कि हमारा यहाँ का एंगल बन रहा था थीटा। ये एन कॉस थीटा हो गया और ये एन साइन थीटा, और यहाँ पे नीचे की ओर एक वेट एम जी। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे
फ्रिक्शन फोर्स, मींस यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हमारा ऐड हो गया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रफ सरफेस की। अब अगर रफ सरफेस होगा तो यहाँ पे टायर और यहाँ जो सरफेस है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा, इसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा, अभी हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, इसका फ्रिक्शन के बारे में। तो अब अगर फ्रिक्शन के बारे में निकालेंगे तो फ्रिक्शन की यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मेरा एक रिसोल्यूशन बनता है जो कि है हॉरिजॉन्टल लाइन में मेरा फ्रिक्शन फोर्स की क्या बन जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पे जो वर्टिकल में आएगा मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये एफ एस साइन थीटा हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हमने फ्रिक्शन फोर्स का भी क्या कर दिया, रिसोल्यूशन कर दिया। अब मैंने इसका भी एक रिसोल्यूशन निकाल दिया जो कि हमारा एक बन गया एफ कॉस थीटा और यहाँ पे बन गया एफ साइन थीटा। तो चलिए अब इसके ऊपर देखते हैं। यहाँ पे एन कॉस थीटा किसके बराबर है, एफ साइन थीटा और एम जी के बराबर। तो चलो एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ आउटसाइड पे भी एक फोर्स लग रहा है जो कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कैसा है, यहाँ पे देना है ग्रेटर देन है किससे, एन साइन थीटा से। अब मेरा जो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एन साइन थीटा से कैसा है, ज्यादा है। तो यहाँ पे मेरे को अंदर की ओर, मीन्स मान के चलो एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलो यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स, मतलब जब गाड़ी हमारी टर्न कर रही है तो यहाँ पे 10 न्यूटन का एक फोर्स जा रहा है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और ये जो मेरा अंदर की ओर, मतलब एक जो फोर्स अंदर की ओर मेरा एक्ट हो रहा है जो एन साइन थीटा लगा रहा है, वो मान के चलो 5 न्यूटन की ओर खींच रहा है, मीन्स 5 न्यूटन इसके ऊपर एक्ट हो रहा है जो इसको अंदर की ओर खींच रहा है। अब अगर मुझे इन दोनों को बैलेंस करना है, एन साइन थीटा को और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर मेरे को बैलेंस करना है, और ये हमारा रोड है सरफेस, मतलब ये जो हमारा रोड है ये कैसा है, फ्रिक्शन है, यहाँ रफ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फ्रिक्शन यूज करेंगे तो फ्रिक्शन का ये जो एफ कॉस थीटा हम लोग ने लिखा है, ये एफ एस कॉस थीटा, ये कितना एक्ट करेगा, एक तरह से 5 न्यूटन बराबर एक्ट करेगा। अब ये दोनों को प्लस करने के बाद मेरा कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। मीन्स मेरा यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। ये इक्वेशन बन गया मेरा 1, ठीक है। अब हम डाउनवर्ड की इसमें भी देखेंगे, मींस इसके बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन में। तो एन कॉस थीटा जो है, हमारा जो एन कॉस थीटा है, एन कॉस थीटा वो किसके बराबर है, एन साइन थीटा प्लस एन जी के बराबर, सॉरी एफ एस साइन थीटा, एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी के बराबर है। और मुझे किसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एफ एस जो साइन थीटा है वो यहाँ पे प्लस में है, इक्वल्स टू की ए साइड ला दूंगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एम जी का वैल्यू क्या बन जाएगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करूंगा 2 से, चलिए करते हैं। इक्वेशन 1 को मैंने डिवाइड किया, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो मेरा वैल्यू क्या बनेगा, यहां पे मैं लिख लेता हूं एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, एम जी, तो यहाँ आ जाएगा एम जी। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो m और m क्या हो रहा है, कट हो रहा है, और ये मेरा r यहाँ पे किस में है, डिवाइड में, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू
अपॉन में भी लिख लेता हूँ एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन आर जी बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे लिमिटिंग स्पीड लिमिटिंग की बात कर रहे हैं तो एफ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड लिमिटिंग की बात कर रहे हैं तो एक नॉर्मल रिएक्शन, मतलब इस बॉडी के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है और इसके टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको मैं कैसे लिखूंगा, म्यू एस इंटू एन। मतलब मेरा स्पीड लिमिटिंग एफ का अगर मेरे को निकालना है तो उसको मैं किससे, म्यू एस इंटू एन से बना दूंगा, ये मेरा बन जाएगा। तो एफ एस को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, एफ एस के वैल्यू को मैं वहां पे पुट कर सकता हूँ, तो मैं एफ एस के वैल्यू को एफ एस की जगह पे पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या बन जाएगा, एन साइन थीटा माइनस एफ एस का क्या है मेरा, म्यू एस इंटू एन। तो यहाँ पे म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे प्लस है ये माइनस, म्यू एस एन साइन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरे n कॉमन निकल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे n कॉमन निकाल दूंगा। तो n कॉमन निकलने के बाद मेरा क्या बन जाएगा, n साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पे भी n कॉमन निकल जाएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, और ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यहाँ पे n और n भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये मेरा एक इक्वेशन बन जाएगा जो कि क्या रहेगा, n साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यहां तक इतना समझा, तो चलो इसके आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मान के चलो ये मेरा इक्वेशन नंबर बन गया 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं कॉस से डिवाइड करूंगा, मींस ये जो मेरा LHS साइड है, यहाँ पे LHS साइड को मैं डिवाइड करूंगा डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा। यहाँ पे मैं जो LHS साइड यूज कर रहा हूं, यही वाला, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में, हाँ, इन इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे मैं कॉस थीटा से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, यहाँ पे एस डिवाइड बाय कॉस थीटा, नीचे भी क्या है, कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। वो RHS साइड पूरा का पूरा सेम वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा मेरा, टेन थीटा बन जाएगा। ये बन गया मेरा टेन थीटा प्लस कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो मेरा म्यू एस बचेगा। और यहाँ पे भी कॉस कॉस कट हो गया तो यहाँ पे 1 आया माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, टेन थीटा। इक्वेशन मेरा तैयार। मुझे क्या करना है, इसका स्पीड लिमिटिंग निकालना है, तो मैं किसका वैल्यू निकालूंगा, v का वैल्यू। तो v का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, आर जी ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। अब मैं क्या करूंगा, ये स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर निकाल दूंगा। इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है,
ये मेरा v किस में है अभी, स्क्वायर में, तो स्क्वायर निकाल दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा आर जी अंडर रूट में tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इधर म्यू एस आएगा, म्यू एस tan थीटा। ये जो मेरा वैल्यू है ये हम लोग यूज करेंगे किस में, ये हम लोग यूज करेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। ये हम लोग स्पीड का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। ये इक्वेशन का हम यूज करेंगे मैक्सिमम स्पीड लिमिट निकालने के लिए। ये इक्वेशन का हम यूज करेंगे मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए। अब वैसे ही हम यहाँ पे एक मिनिमम स्पीड निकालने के लिए भी क्या करेंगे, इसका इक्वेशन बनाएंगे जिसका यहाँ पे डायग्राम अलग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले एक डायग्राम समझा देता हूं, फिर यहाँ पे आ जाएगा थीटा, ये बन गया मेरा बॉडी व्हीकल, अब हम बात करें मिनिमम स्पीड की। तो मिनिमम स्पीड लिमिट के लिए सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अब हम बात कर रहे हैं मिनिमम स्पीड निकालने की। तो मिनिमम स्पीड में सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पे अगर व्हीकल का स्पीड अगर मिनिमम करता हूं तो यहां पे मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किसके फ्रिक्शन फोर्स के ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये साइड फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ये मेरा हो गया फ्रिक्शन फोर्स, और यहां पे भी मैं क्या करूंगा, इसका रिसोल्यूशन करूंगा। तो यहां पे एंगल बन जाएगा मेरा थीटा, तो यहां पे आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा, और यहां आ जाएगा एफ एस साइन थीटा। अब मेरा यहां पे अगर मैं स्पीड मिनिमम कर दूंगा, अगर मैं किसी व्हीकल का स्पीड ये बैंक रोड पे अगर मैं उसका स्पीड लो कर देता हूं तो उसका अंदर की ओर फोर्स कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो एन साइन थीटा है वो एक तरह से किसकी तरह काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे एन साइन थीटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। मेरा ये जो एन साइन थीटा है वो ये मेरा बढ़ जाएगा, ये मेरा बड़ा हो जाएगा, किससे, फ्रिक्शन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। तो यहाँ पे जो मेरा बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है, इस व्हीकल के ऊपर जो मेरा बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इन दोनों के इक्वल पे आएगा। ये कौन, हमारा एन साइन थीटा। मींस यहाँ पे मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर रहा है इस बॉडी को बाहर डायरेक्शन में पकड़ने के लिए, पकड़ के रखने के लिए, और फ्रिक्शन फोर्स भी क्या कर रहा है, एक तरह से एक्ट कर रहा है मेरा इस बॉडी को बैलेंस करने के लिए। और यहाँ पे हमारा मिनिमम स्पीड होने की वजह से हमारा एन साइन थीटा का जो वैल्यू है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स मान के चलो मेरा एन साइन थीटा यहाँ पे कुछ 10 न्यूटन है कि अंदर की ओर इसका स्पीड, इसका अंदर की ओर फोर्स कैसा जा रहा है, ज्यादा जा रहा है। और वही मान के चलो मेरा ये मेरा फ्रिक्शन हो गया प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मेरा ये फ्रिक्शन मेरा अगर 5 न्यूटन एक्ट हो रहा है इस व्हीकल के ऊपर, तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कितना होगा, 5 न्यूटन एक्ट करेगा। अब मेरे को इसको बैलेंस करना है तो इन दोनों के बराबर ही लेना पड़ेगा ना। तो यहां पे मैं क्या किया, यहां पे मैं क्या करूंगा, एन साइन थीटा किसके इक्वल्स में कर दूंगा, फ्रिक्शन फोर्स प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स जो मेरा एक्ट हो रहा है किसके ऊपर, टायर और रोड के बीच में। और वहीं पे मैंने इसका क्या किया, एक रिजोल्यूशन बना दिया। तो यहाँ पे मेरा क्या बन गया, यहाँ पे ये बन जाएगा मेरा एफ एस कॉस थीटा। तो ठीक है, एन साइन थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी यहाँ पे एक्ट हो रहा है बाहर की ओर जो जा रहा है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड मिनिमम हो या फिर चाहे हाई स्पीड हो, उसके ऊपर बाहर साइड का एक फोर्स तो एक्ट होगा ही होगा, जो कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv² अपॉन r।
अब मेरा यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा है, यहाँ पे किस में है, प्लस में, इक्वल्स टू के ये साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन 1। अब यहीं पे मेरा ये एन कॉस थीटा और एफ एस कॉस थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, मेरे बॉडी के वेट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी, ये इक्वेशन मेरा बन जाएगा 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 को मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। ठीक है, चलो मैं यहीं पे कर देता हूं। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 ये एन साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। ये इक्वेशन मैंने वैसे के वैसे रख दिया। यहाँ पे आ गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर जी, सॉरी एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर अपॉन यहाँ पे एम जी। यहाँ पे एम और एम क्या हो जाएगा, मेरा कट हो जाएगा। ठीक है, एम एम मेरा क्या हो गया, कट हो गया। तो एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड में है आर, डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी बन गया। अब जैसे कि हमने स्पीड लिमिटिंग में एफ एस का वैल्यू क्या देखा था, एफ एस का वैल्यू क्या था, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस इंटू एन को मैं क्या कर दूंगा, एफ एस की जगह पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं पहले ही क्या कर लेता हूं, एन को कॉमन निकाल लेता हूं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा, सेम मेथड अप्लाई कर रहे हैं जो कि हम लोग मैक्सिमम निकालने के लिए यूज किए थे। साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे भी कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। एन और एन क्या हो गया, मेरा कट हो गया। तो यहाँ पे मेरा ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे मिनिमम स्पीड निकालना है, मिनिमम स्पीड लिमिट निकालना है। तो मैं किसका वैल्यू निकालूंगा, v का वैल्यू। ठीक है, उससे पहले इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा। जैसे पिछले बार हम लोग ने क्या किया, cos से डिवाइड किया, तो इस इक्वेशन को भी मैं 3 मान लेता हूं। इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा किससे, cos थीटा से। ये अगर आप लोगों ने देख लिया होगा तो इसके बाद चलो इसको मैं रफ कर लेता हूं। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर दूंगा। डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा से इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूंगा। तो मेरा क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मेरा क्या बन जाएगा, tan थीटा माइनस म्यू एस, कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, अपॉन में कॉस कॉस यहाँ कट हो गया, ये 1 प्लस म्यू एस tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। मुझे क्या निकालना है, मिनिमम स्पीड निकालना है। तो मिनिमम स्पीड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, v का वैल्यू लूंगा। तो v का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे आर जी मल्टीप्लाई बाय tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस
टेन थीटा। v मेरा किसमें है, स्क्वायर, स्क्वायर निकाल देता हूं, ये बन जाएगा मेरा मिनिमम, ठीक है, ये बन जाएगा मेरा मिनिमम स्पीड के लिए फॉर्मूला। आपने मैक्सिमम में देखा और अब हम देख रहे हैं मिनिमम। मैक्सिमम में क्या है मेरा, यहाँ पे tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। और यहीं पे यहाँ पे हम लोग को क्या देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे नीचे माइनस में, और यहाँ पे ये माइनस में है और यहाँ पे नीचे प्लस में। मिनिमम का ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसके लिए, इस इक्वेशन से हम मिनिमम स्पीड लिमिट निकाल सकते हैं और इस इक्वेशन से हम मैक्सिमम स्पीड ऑफ लिमिट निकाल सकते हैं। किसका, बैंकिंग ऑफ रोड का। इस बैंकिंग मतलब इस रोड पे अगर कोई मेरी व्हीकल मिनिमम स्पीड से जाना चाहती है तो वो ये इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करेगी, मतलब इस इक्वेशन से उसका वैल्यू निकालेंगे और इससे हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम स्पीड का वैल्यू निकालेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा।